तो आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है कि टिकटॉक हमें कितने टाइप की मोनेटाइजेशन ऑफर कर रहा है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म से किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। अब वो कुछ 6 टाइप की मोनेटाइजेशन आपको ऑफर कर रहा है कि इन इन तरीकों से आप मेरे प्लेटफॉर्म पर रहकर पैसे कमा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम। सेकंड नंबर पर आ जाता है 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम। थर्ड नंबर पर है टिकटॉक शॉप। फोर्थ नंबर पर है वर्क विद आर्टिस्ट। फिफ्थ नंबर पर है गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम एंड सिक्स नंबर पर है लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम। इन 6 तरीकों से टिकटॉक कहता है कि आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हमारा बेसिक जो एक्सपर्टीज़ है वो है क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम में। हमने इसके थ्रू किस तरह से पैसे कमाने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आखिर ऐसी इसमें क्या स्पेशलिटी है कि इसको हमने चूज़ करना है, तो वो आपको मैं आगे जाकर बताऊंगी कि हम इसको क्यों चूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम है क्या चीज़? ये तकरीबन 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले इसको टिकटॉक ने लॉन्च किया था, लेकिन इसका नाम रखा था टिकटॉक ने क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा। तब अभी ये टेस्टिंग फेज में था, अभी इसको कमर्शियली लॉन्च नहीं किया था, लेकिन लोगों ने तब भी इससे बड़े पैसे कमाए हैं। तो जैसे ही टिकटॉक ने इसको कमर्शियली लॉन्च किया, टिकटॉक ने इसका नाम भी चेंज किया था, दैट इज क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम से जो क्रिएटर है, जो क्रिएट कर रहा है कॉन्टेंट, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है अपनी मेहनत का। ये नहीं कि आपने बस वीडियो बनाई और बस आपको उसके पैसे मिल जाएंगे, ऐसे नहीं है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप ये कोर्स देख रहे हो तो आपने इस माइंडसेट के साथ चलना है कि आपने मेहनत करनी है। ये नहीं है कि आपने बस वीडियो अपलोड की और आपको पैसे मिल गए, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई सीन नहीं है। अगर आप इस गलत फहमी में कोर्स देख रहे हैं तो यहीं पर स्किप कर दें, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सारी आगे चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपको अर्निंग होती है आपके व्यूज़ की बेस के ऊपर, ठीक है। जस्ट लाइक यूट्यूब या फेसबुक, जैसे वहाँ से लोग पैसे कमा रहे थे व्यूज़ की बेस पर, यहाँ से भी आप वैसे ही पैसे कमाएंगे। लेकिन इसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, यूट्यूब का डिफरेंट है, फेसबुक का डिफरेंट है। हमने बेसिकली डिस्कस करना है इसका क्राइटेरिया कि आप यहाँ से पैसे किस तरह कमाएंगे। अब टिकटॉक पे क्या होता है कि आप वीडियोस बनाते हो, वहाँ पर ऐड चलते हैं और वीडियो आपकी होती है, ऐड टिकटॉक का होता है। अब जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है ना, तो टिकटॉक क्या करता है, आधा आपको दे देता है, आधा अपने पास रख लेता है और इसकी बेस पर आपको अर्निंग होना शुरू हो जाती है। ये सारी जो अर्निंग हो रही होती है ना, ये आपको व्यूज़ बेस अर्निंग हो रही होती है। आपके व्यूज़ कितने हैं, इसमें लाइक्स डिपेंड नहीं करते, आपको इतने लाइक्स आ रहे हैं तो आपकी अर्निंग होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी व्यूज़ बेस अर्निंग हो रही होती है, आपके कितने व्यूज़ आएंगे उसकी बेस पर अर्निंग होती है। अब इस सारी चीज़ का मकसद क्या था? देखो, अब टिकटॉक जो है वो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस प्रेफर करता है, जो यूट्यूब है और जो फेसबुक है वहाँ पर पहले लॉन्ग फॉर्म वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो रही होती थी। क्रिएटर को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी इतनी लंबी वीडियोस बनाने के लिए, एंड देन जाकर वो अर्न करता था। टिकटॉक ने इंट्रोड्यूस करवाया शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, और उसने बाद में ये भी कहा कि आप जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाओगे मैं आपको उसके पैसे दूंगा। तो ये अच्छी बात नहीं है, एक आपको इतनी लंबी मेहनत करनी पड़ी और एक आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी और वहाँ से आपको पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। तो इसका मकसद ये था कि लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, खींच के लोगों को लेकर आना, और उसने पैसे भी अच्छे खासे पे किए लोगों को। अब हम इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं कि हमने अगर इस प्रोग्राम में इनरोल करना है, अगर हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम से अर्निंग कर सकें, तो इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हमने पूरे करने हैं। बेसिकली तो आपने 3-4 ही क्राइटेरिया सुने होंगे कि यही क्राइटेरिया है। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसके कितने क्राइटेरिया जो आप पूरे करेंगे तो ही आपको अर्निंग होगी। सबसे पहले तो है कि आपने जब अकाउंट बनवाना है तो आपने एक एलिजिबल कंट्री का अकाउंट बनवाना है। ये नहीं कि आप पाकिस्तान का अकाउंट बनवा लें तो वहाँ से आपको अर्निंग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी अकाउंट्स मोनेटाइज नहीं होते क्योंकि वो उन एलिजिबल कंट्रीज में नहीं शुमार किए जाते जहाँ पर मोनेटाइजेशन अवेलेबल है। आपने अगर अकाउंट क्रिएट करवाना है तो आपने यूके का क्रिएट करवाना है, यूएसए का, जापान, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, यहाँ पर आपका कोई रिश्तेदार रहता है ना, तो आप उनसे भी अकाउंट क्रिएट करवा सकते हो, ठीक है। वरना लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे भी अकाउंट क्रिएट करवा सकते हो। सेकेंड चीज़ आ जाती है कि अगर आपका अकाउंट क्रिएट हो गया तो आपको कैसे कंफर्म होगा कि आपका अकाउंट सही क्रिएट हुआ है या गलत क्रिएट हुआ है, ठीक है। अकाउंट कंफर्मेशन आपने किस तरह से ये कंफर्मेशन करनी है? जैसे ही आप टिकटॉक स्टूडियो ओपन करते हैं ना, तो आपको क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम शो होना चाहिए। क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम अगर तो शो हो गया तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट बिल्कुल ठीक बन गया, वहाँ से आप लेटर ऑन अर्निंग कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि बेस्ट अकाउंट कौन सा है। ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। एक तो आपके कंटेंट के ऊपर, कंटेंट आपका किस तरह का है, आप उसको दिखाना कहाँ पर चाहते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो डिपेंड कर रही होती है। सेकंड बड़ी चीज़ है पेमेंट मेथड।
आप ऐसे कंट्री का अकाउंट क्रिएट करा लो, साउथ कोरिया का फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट क्रिएट करा लिया या फ्रांस का करा लिया। अब वहाँ का आपके पास पेमेंट मेथड ही नहीं है और अरेंज करवा के भी कोई नहीं आपको दे रहा, तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का। आपके पास जो पेमेंट मेथड है, आपने वो वाला अकाउंट क्रिएट करवाना है, ठीक है, और आपके कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करे। लोग जो है ना वो ज़्यादातर यूके या यूएसए का अकाउंट क्रिएट करवाते हैं। अब मैं इसमें आप लोगों को बता देती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी बेस पर अगर आप यूके या यूएसए का अकाउंट क्रिएट करवाना चाह रहे हो तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, देन आप अपना अकाउंट क्रिएट करवाओ। तो सबसे पहले यूके में जो है ना कौन सा बैंक लगता है, पियोनियर लग जाता है, वाइस बैंक लग जाता है। इसके अलावा यूके का कोई भी बैंक अकाउंट है वो भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, जबकि यूएस में सिर्फ पेपाल अटैच होता है, ठीक है। ये होगी पहली चीज़। अब यूके में आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, वो आपसे पूछ लेता है मोनेटाइजेशन के टाइम पे, आप यूके के रेजिडेंट हैं, आप कहते हैं नहीं जी मैं तो वहाँ पर नहीं रहता, मैं तो वैसे ही बस विजिट करने के लिए आया हूँ, तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा टैक्स की, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से बच जाओगे। सेकेंड चीज़, अब यूएस क्या है, यूएस में वो क्या कहता है, मुझे एसएसएन चाहिए। मोनेटाइजेशन के टाइम पर उसने आपसे एसएसएन मांगना है बाद में, जब आप पेमेंट मेथड अटैच करेंगे वो आपसे एसएसएन मांगेगा। तो एसएसएन क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। आप ये किस तरह प्रोवाइड करोगे, आप तो वहाँ नहीं रहते, आपके पास तो ये चीज़ें नहीं हैं, तो मार्केट में सर्विसेज मिल जाती हैं आराम से, तो आप वहाँ से भी ये चीज़ ले सकते हो। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी की बात ये है कि एसएसएन कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, ये इजीली आप लोगों को मिल जाएगा, आपने इसमें परेशान नहीं होना। तो उसके बाद आ जाता है कि आपके जो अकाउंट की एज है ना वो 18 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो अकाउंट होल्डर है उसकी एज 18 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। छोटा होगा तो अकाउंट मोनेटाइज नहीं होगा। जब आपने अपना अकाउंट क्रिएट करवाना तो आपने जो भी एज रखवाओगे वो 18 साल से ज़्यादा की आपने रखवानी है। अब बहुत से लोग ये भी कंफ्यूज करते हैं कि सीएनआईसी पे जो डेटा है हमने वही रखनी है, तो कोशिश करो कि आपके पास जो सीएनआईसी अवेलेबल है ना, आप उसकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर मेंशन कर दें। सेकंड है हमारे पास कि इसके अकाउंट के ऊपर जब 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे और 1 लाख व्यूज हो जाएंगे लास्ट 30 डेज में, तो आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा। अब लोगों को इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि 30 दिन के बाद अगर हमारे 1 लाख व्यूज पूरे नहीं होते तो क्या होगा, अकाउंट खराब हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। 30 दिन का मतलब ये नहीं कि आपके सिर्फ जनवरी के मखसूस दिनों के ही जो व्यूज़ हैं वो काउंट हो रहे हैं या फरवरी के व्यूज़ काउंट हो रहे हैं। ये बिलों वाला हिसाब नहीं है कि आपको जनवरी का बिल आ गया, फरवरी का बिल आ गया, मार्च का बिल आ गया, अप्रैल का बिल आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 30 दिन का मतलब है तो पिछले महीने की 11 तारीख से आज की 11 तारीख तक जितने भी व्यूज़ आपके अकाउंट के ऊपर आए हुए हैं वो सारे कैलकुलेट होंगे, वो सारे यहाँ पर ऐड अप होंगे। लेकिन अब जैसे ही डेट चेंज होती है, कल की बात कर लेते हैं, अगर कल 12 तारीख है तो पिछले महीने की 12 तारीख से आज की 12 तारीख तक जितने भी व्यूज़ होंगे वो काउंट होंगे। तो पिछले महीने के जो 11 तारीख थे उसके व्यूज़ माइनस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर उधर उस दिन में आपने 10,000 व्यूज़ लिए थे तो वो माइनस हो जाएंगे, वो ऐड नहीं होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 30 दिन के व्यूज़ होने हैं वो ऐड होने होते हैं, वो भी लास्ट 30 डेज़ के। उससे पीछे जितने भी व्यूज़ हैं वो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। ये नहीं कि आपके अकाउंट से माइनस हो जाएंगे, वो आपके अकाउंट पर रहेंगे, लेकिन क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम में वो ऐड नहीं होंगे, वो काउंट नहीं होंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। उसके बाद है टिकटॉक कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करता हुआ आपका अकाउंट। सारी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या क्या है, हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। आगे चलते हमारे पास पॉइंट है अकाउंट स्टेटस का। अकाउंट जो है वो आपका गुड स्टैंडिंग में होना चाहिए। आप किस तरह से डिटरमिन करोगे, वहाँ पर ऑप्शन आती है आपके पास अकाउंट चेक की, कि आप अकाउंट की हेल्थ चेक कर सकते हो। अगर वो आपको किसी भी पोस्ट पर कोई इशू शो कर रहा है तो उसको आपने डिलीट कर देना, अपने अकाउंट पर उसको रहने ही नहीं देना, ठीक है। आपका जो अकाउंट टाइप है ना वो पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल अकाउंट पर ही मोनेटाइजेशन एलिजिबल है। लेकिन अगर आप बिजनेस अकाउंट बना लेते हैं तो वो आपका बिल्कुल भी मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा, इसलिए आपने पर्सनल अकाउंट ही लेकर चलना है। 8th पॉइंट हमारे पास कंटेंट। आपका जो कंटेंट है एक तो वो गेम चेंजर है, ठीक है। दूसरा, आपने किसी और का कंटेंट उठाकर नहीं लगाना, वो आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। ओरिजिनल कंटेंट ये नहीं कि अब आप खुद सामने आओगे तो ही आपका ओरिजिनल कंटेंट बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका ओरिजिनल कंटेंट तब होता है जब आप खुद क्रिएट करते हो। खुद क्रिएट करने का मतलब नहीं आप खुद सामने आ रहे हो, खुद क्रिएट करने का मतलब है आपने अपने मोबाइल से कोई वीडियो बनानी है किसी चीज़ की, या आप एआई के थ्रू वो वीडियोस बना रहे हो, या आप किसी और का कंटेंट उठा के उसके अंदर अपनी क्रिएटिव एडिट्स शामिल कर रहे हो, आप अपनी मेहनत शामिल कर रहे हो और आपने उसको बहुत अच्छे से चेंज कर दिया, तो वो आपका अपना ओरिजिनल कंटेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने लाजमी से जहन में रखनी है, क्योंकि ये ही इस प्रोग्राम का क्राइटेरिया जो आपने पूरा करना है। ये चीज़ें जब आप पूरा कर लेते हो तो आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी से पूरा करना है। उसके बाद है कि अगर आपने काम करना है तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं हैं, ये आपके पास ऑप्शनल है। सिम कार्ड है तो
उसके चार्जेस क्या हैं, 2000 से 3000 तक आपको मार्केट में मिल जाती है सिम आराम से। ये क्या करती है, आपको टिकटॉक के जो जीपीएस लोकेशन है, मतलब आपकी जो जीपीएस लोकेशन जहाँ पर आप लोकेटेड हो, जहाँ पर आप रहते हो, वो चेंज नहीं करता। ये इसका काम नहीं है उसको चेंज करना, इसने वो बिल्कुल चेंज नहीं करना। लेकिन टिकटॉक के जो फीचर्स हैं उनको ज़रूर एनेबल कर देता है। लाइक जब आप सिम यूज़ करते हैं ना, तो आप लाइव यूज़ कर सकते हैं। सिम अगर आपके मोबाइल में है तो आपका लाइव का फीचर जो वो एनेबल हो जाएगा, आप लाइव जा सकते हो, आप लाइव देख भी सकते हो। सेकंड चीज़ हमारे पास है वीपीएन या प्रॉक्सी। वीपीएन प्रॉक्सी आपने किस तरह से यूज़ करनी है वो मैं सारा आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। अभी फिलहाल हमसे थोड़ा थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके चार्जेस भी आपको मंथली 2000 से 3000 तक आराम से वीपीएन या प्रॉक्सी मिल जाती है। इसका काम क्या होता है, जीपीएस लोकेशन जो इसने चेंज कर देनी है या हाइड कर देगा। ठीक है, आप अगर अपने मोबाइल में प्रॉक्सी को ऑन कर लेते हो, वीपीएन को ऑन कर लेते हो, तो क्या होता है कि आपका मोबाइल जो है, अगर आपने यूके की लोकेशन लगाई, यूएस की लोकेशन लगाई है, तो आपका मोबाइल उधर का मोबाइल बन जाता है। ठीक है, वो ऐसे ही होगा जैसे आप यूके में बैठकर अपना मोबाइल वो यूज़ कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आपके पास फीचर भी इनेबल हो जाएंगे सारे टिकटॉक के, और आपकी जो लोकेशन है वो भी हाइड हो जाएगी। अब आपने फ्री वीपीएन यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपको अपनी लोकेशन को स्टेबलाइज करना है। बार बार ये ना हो लोकेशन आपकी चेंज हो रही हो, कभी आप पाकिस्तान में हो, कभी आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हो, कभी आप यूके यूएस में पहुंचे हो। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी जो लोकेशन चेंज होगी वीपीएन के थ्रू, तो टिकटॉक इसको अच्छा नहीं कंसिडर करता। आपका अकाउंट स्पैमिंग में भी जा सकता है और आपका अकाउंट जो वो बैन भी वो कर सकता है इन बेसिस के ऊपर। ये उसकी अपनी मर्जी है, वो किस तरह का एक्शन लेता है। थर्ड है आपके पास पाकिस्तानी फ़ोन। अब अगर आप वीपीएन प्रॉक्सी नहीं अफोर्ड करते, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप 2000 मंथली 3000 प्रॉक्सी का या वीपीएन का भरें और सिम भी आप बाय करें, तो आपको ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों। आप पाकिस्तानी मोबाइल यूज़ करें और पाकिस्तान में काम करें, एशिया जो है उसको टारगेट करें, एशियन ऑडियंस को टारगेट करें और अपना वहाँ से क्राइटेरिया पूरा करें, वहाँ से अर्निंग करें। जैसे आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है, आप अपनी जो पैसे हैं उनको वीपीएन प्रॉक्सी के ऊपर इन्वेस्ट करें और आप अपना काम बाहर का जो है वो स्टार्ट कर लें। आप पहले अपना काम फ्री से स्टार्ट करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की। अगर आपका काम ना चला, कोई मुश्किल आ गई, कोई भी हर्डल आ गई, तो क्या होगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो आपने हमेशा पहले जो है ना फ्री से स्टार्ट करना है, ताकि एक दफ़ा आपका हाथ भी सेट हो जाए, आपको पता चल जाए आपने काम करना किस तरह से, सारे तरीके आपको पता चल जाए। तो आप पहले फ्री वाला जो काम है ना वो करो, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी। उसके बाद आ जाता है सबसे बड़ा हर्डल कि हमने फॉलोअर्स किस तरह से कंप्लीट करने हैं। लोगों को बहुत इशू आता है, फॉलोअर्स हम किस तरह से कंप्लीट करें। 10,000 फॉलोअर्स हैं, मैं उनको कहती हूँ कि जो आपका कंटेंट है ना वो गेम चेंजर है आपके लिए। कंटेंट अगर आपका ज़बरदस्त है ना, तो मैं कहती हूँ कि आपके दिनों में फॉलोअर्स पूरे हो सकते हैं। मैंने अपने अकाउंट पर विद इन अ मंथ ये अपने सारे फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि मेरे कंटेंट में इतनी जान थी कि वो पूरा कर सकता है। तो आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़बरदस्त टाइप का होना चाहिए। सेकंड चीज़ है कि लोग कहते हैं हम पैनल से फॉलोअर ले लें, स्क्रिप्टेड फॉलोअर्स ले लें, तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि टिकटॉक ये चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है। अब उसका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि उसने इस चीज़ों को डिटेक्ट कर लेना है। मैंने 2-3 जगहों पर देखा है कि उन्होंने पैनल से या स्क्रिप्टेड फॉलोअर्स लिए हैं, टिकटॉक ने पहले डिटेक्ट नहीं किया। लेकिन आफ्टर अ वीक या आफ्टर 2 वीक्स वो क्या करता है कि आपका अकाउंट सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से डिमोनेटाइज़ कर देता है। तो क्या फ़ायदा इतने पैसे लगाने का? तो कहते हैं कि आप फॉलोअर्स ले सकते हो, लेकिन मेरे से फॉलोअर्स लो। तो आप बूस्टेड फॉलोअर्स लोगे, जो कि टिकटॉक के थ्रू लोगे, टिकटॉक से आप प्रमोट के ऑप्शन के थ्रू लोगे। वो किस तरह से आपने फॉलोअर्स लेने हैं, वो सारा तरीका मैंने एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को बताना है। वो वीडियो भी आपको कोर्स में शामिल की जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोग वो देखिएगा कि आप लोग टिकटॉक प्रमोट के थ्रू किस तरह से ये सारी चीज़ें ले सकते हो। उसके बाद है हमें क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम पर ही क्यों काम करना है, जिसका मैं आप लोगों को पहले बता दी थी कि हमने इसी को क्यों चूज़ करना है, इसी के ऊपर क्यों काम करना है। जब हम इसके ऊपर काम करते हैं ना, तो एक तो ये लॉन्ग टर्म है। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट कर रहे हो या आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी है और कॉपीराइट में भी काम कर रहे हो आप, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हो, लंबे अरसे तक आप इससे पैसे कमा सकते हो। सेकंड ये है कि आपका जो अकाउंट है, आपका जो कंटेंट है वो मोनेटाइज हो जाता है, उसके ऊपर आपके पैसे बनते रहते हैं। जब तक वो कंटेंट है, जब तक वो सर्चिंग में आ रहा है, जब तक वो फॉर यू पे चल रहा है, आपको उसके पैसे मिलेंगे और अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। सिक्योरिटी जो इश्यूज होते हैं उसके मसले बहुत कम हो जाते हैं। कोई एक अकाउंट भी आपका मोनेटाइज हो जाता है ना, तो आपको उससे अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही साथ आप देखते हो कि अगर आपका एक अकाउंट मोनेटाइज हो गया, पैसे आ रहे हैं, तो आपको काम करना तो है क्या, आप कहते हो कि चलो इससे तो मेरे पैसे बन रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ एक और अकाउंट साथ में स्टार्ट कर देता हूँ, उसके ऊपर भी मेहनत करता हूँ, एक और कर देता हूँ, एक और कर देता हूँ, और ऐसे करते करते आपने 4-5 अपने अकाउंट साथ बना लिए। तो आप क्या करोगे कि एक अकाउंट जो आपका ग्रो हो गया, अच्छी ऑडियंस है, उसके साथ अपने दूसरे अकाउंट को रिपोस्ट करके उसको भी ग्रो करते जाओगे। ठीक है, एक अकाउंट ग्रो होने का फायदा ये होता है कि आप दूसरे छोटे अकाउंट्स को भी साथ साथ लेके चलते हो, उनको भी ग्रो करते हो। तो आपको ये भी साथ में इसके एडिशनल फ़ायदा। उसके बाद है
अगर आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है, आपका कंटेंट मोनेटाइज हो गया, किन वीडियोस के ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलना है, ठीक है, किसके ऊपर आपको पैसे मिलने हैं। रिवॉर्ड का मतलब यहाँ पर है पैसे। पैसे किस चीज़ पर मिलने हैं। अगर आपकी वीडियो 1 मिनट से ज़्यादा लंबी है तो आपको उसके ऊपर पैसे मिलेंगे। छोटी वीडियो है उसके ऊपर पैसे नहीं मिलेंगे, ना उसके व्यूज़ काउंट होंगे। ये मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ जो मोनेटाइजेशन के बाद की हैं। अभी मोनेटाइजेशन से पहले वाली चीज़ें हम यहाँ पर इस वाले पार्ट में, इस पूरे पार्ट में हम मोनेटाइजेशन से पहले वाली चीज़ें डिस्कस नहीं करें। ये बाद वाली चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ कि आपकी वीडियो 1 मिनट से लंबी होगी तो उसके ऊपर पैसे मिलेंगे। छोटी होगी तो ना तो उसके व्यूज़ काउंट होंगे, ना ही आपके उसके ऊपर पैसे बनेंगे। व्यूज़ काउंट मतलब रिवॉर्ड्स के लिए उसके व्यूज़ काउंट नहीं होंगे। आपके वहाँ पर एनालिटिक्स में शो ज़रूर होंगे कि आपको इतने व्यूज़ मिल चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर पैसे आपके नहीं बनने। उसके बाद आ जाता है कि आपके पास 1000 क्वालिफाइड व्यूज़ होने चाहिए। क्वालिफाइड व्यूज़ होते क्या हैं, उसके लिए मैं आप एक सेपरेट वीडियो यहाँ पर ऐड कर दूँगी, जिसको आप देख के अंदाज़ा कर सकते हो कि क्वालिफाइड व्यूज़ क्या होते हैं। सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। अब हम कोई पेपर देने गए हैं और दे धड़ाधड़ शीटें भरी जा रही, शीटें भरी जा रही हैं, लेकिन जब वो पेपर जाता है टीचर के पास, उसने चेकिंग करनी है, तो वो किस तरह से चेकिंग करेगा? क्वालिटी कंटेंट की बेस पर। आपने उसके अंदर लिखा क्या? आप चाहे 100 बातें लिख दो, लेकिन उसने काम की चीज़ें उसमें से निकालनी और उसकी बेस पर आपको नंबर देना है। अगर आपने 10 शीटें भर दी और उसमें से काम की सिर्फ 2 शीटें थी, तो वो उसमें से 2 शीटें निकालेगा और उसके आपको नंबर देगा और वो सिर्फ वही शीटें काउंट होंगी, बाकी सारी जाएंगी वेस्ट। यहाँ पर भी क्या होता है, अगर आपकी वीडियो के ऊपर लाख व्यूज भी आ गए हैं ना, तो सिर्फ अगर 1000 व्यूज ही अच्छे आए हुए हैं, वो उसके क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं, व्यूज के क्राइटेरिया के ऊपर, तो सिर्फ वही व्यूज काउंट होंगे, बाकी सारे ज़ाया हो जाएंगे। अब उसके बाद कहता है कि फोटो मोड वीडियो नहीं होनी चाहिए। फोटो मोड वीडियो क्या होता है कि जब आप कोई पिक्चर लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने नेट से ही कोई पिक्चर ले लिया और आप उसको कैपकट के ऊपर लेके गए हो और आपने पीछे कोई सॉन्ग लगा दिया और बस ये आपकी वीडियो बन गई, तो टिकटॉक इसको एक्सेप्ट नहीं करता। ना उसके अंदर आपने कोई एनिमेशन लगाई है, ना उसके अंदर आपने कोई भी टेक्स्ट ऐड किया, उसके अंदर आपके कोई क्रिएटिव एडिट है ही नहीं है, बस आपने वीडियो उठाई और आपने पोस्ट कर दी पीछे गाना लगा के, तो टिकटॉक ये एक्सेप्ट नहीं करता। इसके ऊपर आपको पैसे नहीं मिलने, ना पहले मोनेटाइजेशन से और ना बाद में, आपको मिलने ही नहीं है पैसे। टिकटॉक इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। इसके बाद है डुएट और स्टिच वीडियो नहीं होनी चाहिए। ये क्या होता है, जब आप किसी की वीडियो देखते हो उसके ऊपर आप अपना रिएक्शन ऐड करना चाहते हो या उसी की नकल उतारना चाहते हो, तो आप डुएट कर देते हो उसके साथ, तो टिकटॉक इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसके ऊपर भी आपको पैसे नहीं मिलते। अगर आपने ये काम करना भी है ना, तो उस वीडियो को डाउनलोड करो, कैपकट में लेके जाओ, उसके अंदर अपनी वैल्यू ऐड करो, मतलब मेहनत करो उसके अंदर। अगर आपने कोई गेम प्ले ऐड करना वो कर लो, और नहीं करना फेस रिएक्शन ऐड करना वो ऐड कर लो। उसके बाद वो कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट, पेड प्रमोशन और स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं होना चाहिए।